जनता इस बार फिर मुझको मौका दिया कि आप आएँ और इंशाअल्लाह इस मर्तबा 800 वोट आपको दिया था और हमको उम्मीद है कि जनता हमको कह रही है कि इस मर्तबा हम 800 का डबल देंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो जितने जीत की ज़रूरत होगी उतना वोट हम आपको देंगे। आप इलेक्शन लड़ें, इसलिए मैं जनता की बात पर इलेक्शन लड़ने की तैयार। हम अगर कामयाब होते हैं, इलेक्शन जीत जाते हैं, तो सबसे पहले रोड, नाला और उसके बाद मिनी हॉस्पिटल का काम करेंगे। जय हिंद मित्रों, मैं इफ्तिखार अहमद, आप देख रहे हैं बसीरत ऑनलाइन। बिहार पंचायत चुनाव 2021, जैसा कि आप सबों को मालूम है कि लास्ट चरण 20वीं ब्लॉक के अंतर्गत में जितने भी पंचायत आते हैं उनका लास्ट चरण में रखा गया है और उसकी तारीख 12 को है। एनआर भी कट रहा है और सैकड़ों लोग एक दिन में जाकर के एनआर कटवाए हैं। सैकड़ों लोग मीन सैकड़ों कैंडिडेट एक दिन में एनआर कटवाए हैं और अब 18 तारीख से उसका नॉमिनेशन भी होने जा रहा है। उसी रिलेटेड एक मुखिया प्रत्याशी जो कि रथोस पंचायत से बिलोंग करते हैं, उनका नाम मोहम्मद इमरान उर्फ गुल्लेज है, वो हमारे साथ अभी बात करने के लिए मौजूद है। आइए जानते हैं उनका क्या विज़न है, क्या मकसद है अपने पंचायत को लेकर और वो किस तरह लोगों के बीच जा रहे हैं और क्या बातें रख रहे हैं। वो बातें हम मोहम्मद इमरान उर्फ गुल्लेज से बात करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है बसीरत ऑनलाइन पे। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपका कि आपने मुझको टाइम दिया और आपके चैनल से मेरी जनता तक मेरी बात पहुँचाने में आपने मेरी मदद की। आप पिछली मर्तबा भी चुनाव लड़े हैं और आप हार गए। जनता का क्या आप रुझान देखे जिससे आप फिर से डबल से चुनाव लड़ने का इस बार निर्णय लिए? सबसे पहली बात यह है कि जब मैं अगला इलेक्शन की तैयारी किया तो उससे पहले 10 साल मैं अपनी जनता के साथ दुख सुख में साथ रहा और उन जनता ही ने हमको अपनी पंचायत की मुझको कहा कि आप इलेक्शन लड़िए, मुखिया का इलेक्शन लड़िए, क्योंकि हमारे पंचायत को आपके जैसे लोगों की ज़रूरत है। मैंने अपने पंचायत की जनता की बात नहीं काटा और मैं इलेक्शन लड़ा और नौज़बिल्ला हार गया, लेकिन अपनी हिम्मत को मैंने नहीं हारा। मैं लोगों के साथ जुड़ा रहा, हार करके भी, और मैं वादा भी किया था कि मैं हार के भी साथ हूँ और जीत के भी साथ हूँ। मैंने निभा दिया। रात के 12 बजे कोई जनता मेरे पास गई, मैं उठ करके चला गया उसके काम के लिए, चाहे वो जैसा भी काम हो, चाहे वो शादी ब्याह का मामला हो, पुलिस थाने का मामला हो, पंचायत झगड़े लड़ाई का मामला हो। मैं हर मुमकिन कोशिश किया कि इसको दूसरी जगह न जाने दे, ये न बढ़ पाए, और मैंने उसको रिकवरी किया और जनता का काम किया। इसलिए जनता इस बार फिर मुझको मौका दिया कि आप आएँ और इंशाअल्लाह इस मर्तबा 800 वोट आपको दिया था और हमको उम्मीद है कि जनता हमको कह रही है कि इस मर्तबा हम 800 का डबल देंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो जितने जीत की ज़रूरत होगी उतना वोट हम आपको देंगे। आप इलेक्शन लड़ें, इसलिए मैं जनता की बाबात पर इलेक्शन लड़ने की तैयार। आपका ये जो दूसरा क्वेश्चन है वो जनता का क्वेश्चन है, रथोस पंचायत की आवाम का, वोटर्स का क्वेश्चन है कि रथोस पंचायत की जनता कन्फ्यूज़न का शिकार है कि एक ही फैमिली से 2 कैंडिडेट एक ही पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। आप उनके कन्फ्यूज़न को किस तरह दूर करेंगे जो आपको जनता फिर से वोट दे और आपको चुने? जी, ये साफ लफ्ज़ों में मैं कहना चाहता हूँ आपको और अपनी जनता को भी जो सवाल कर रहे हैं कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं इलेक्शन लड़ा, उससे कबल 10 साल से जुड़ा रहा और हारने के बाद भी लोगों के साथ जुड़ा रहा, दुख सुख में शाना बशाना। तो जनता मेरी कहा कि आप जो है आप इलेक्शन फिर से लड़ें और हम वोट देंगे। लेकिन कुछ लोगों का सवाल हुआ कि एक फैमिली के एक ही पद पे दो आदमी होंगे तो क्या होगा। तो मैंने जो जनता मेरी मुझको मशवरा दिया, मैं गया उसके पास, जा कर के मैं भी सवाल रखा, क्योंकि हम तो अपना वोट खुद नहीं गिराएंगे तो एक ही वोट अपना गिराएंगे हम। तो जनता के पास भी ये सवाल रखा। जनता ने डायरेक्ट कहा कि आप इलेक्शन लड़िए, वोट देने का काम मेरा है, किसको हम वोट देंगे किसको नहीं देंगे, कौन मुखिया चाहिए हमको, वो मेरा फैसला है। और हम दिल्ली और बम्बई से नहीं आए हुए हैं कि हमको जो है
इस बात का खौफ होगा कि जनता हमको धोखा दे रही है। इंशाअल्लाह मुझको पूरी उम्मीद है अपनी जनता से, और कि वो मुझको वोट देगी, और इस बात को वो कह रही है जनता कि आप उसकी फिक्र ना करें, इंशाअल्लाह हमको उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। जनता हमको ज़रूर चुनेगी, मुझे उम्मीद है। क्या दावा, वादा, इरादा लेकर आप रथोस पंचायत की जनता के पास जा रहे हैं? ये सवाल है, अब आया विकास का सवाल। तो मुखिया या किसी भी पद का मामला है, विकास, चाहे वो सरपंच का पद हो, पंचायत का झगड़े और लड़ाई या पंचायत करने का काम हो, समिति का हो, ब्लॉक से विकास कराने का काम हो, या मुखिया हो, ब्लॉक से जुड़ करके विकास कराने का काम हो। तो मैं बहुत 10-15 साल में बहुत देखा, 4 कैंडिडेट को मैंने देखा है जीता हुआ को, कि क्या विकास किया है। और मैं देख रहा हूँ घूम घूम करके, गली कूची मैं जा रहा हूँ। और सबसे पहली बात यह है, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि आप रथोस से सिवोल जाने की जब कोशिश करेंगे, उस वक्त आपको नज़र आ जाएगा कि विकास की क्या है और विकास क्या कैसे होना चाहिए। जब थोड़ा सा बारिश होता है तो क्या आप उस रोड की बात कर रहे हैं जो रथोस और सिबौल को जोड़ता है, जहाँ पे ईदगाह और कब्रिस्तान वगैरह है? जी जी, बारिश थोड़ी सी बारिश हो जाएगी, आप नहीं जा सकते हैं। तो सबसे पहला काम मेरा वो होगा कि ये 4 गांव का जो पंचायत बना है एक जगह, वो चारों गांव के रोड को सही करना है। और रोड के साथ जो नाला है, ये बहुत बड़ा सवाल है कि जब वो रोड बनता है तो लोगों को जो है ना बहुत परेशानी हो जाती है कि पानी लगता है उसके घर में, उसके बाद जो है ना झगड़ा लड़ाई होता है कि हमारा पानी कहाँ गिराएंगे, कहाँ नहीं गिराएंगे। हमारे गांव में बहुत गरीबी है, इतना ज़मीन जायदाद वाले नहीं हैं लोग, तो वहाँ पर लफड़ा बढ़ जाता है। इसलिए रोड के साथ नाला का काम भी हम ज़रूरी समझते हैं। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि पंचायत में ये 7,000-8,000 वोट का पंचायत बनता है, और उसमें हमारा जो हॉस्पिटल है वो 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर है। इमरजेंसी जो होता है, जिस वक्त एक्सीडेंट का मामला हुआ, हार्ट अटैक का मामला हुआ, या किसी तरीके का बीमारी, उसको तुरंत कवर करने के लिए कोई पोजीशन नहीं, साधन नहीं है। इसलिए मैं अपने जहन में इस बात को रखा कि अगर मैं जीतता हूँ तो ये भी काम इतनी ज़रूरी समझूंगा जितना मेरे लिए 3 टाइम खाना है। इंशाअल्लाह एक मिनी हॉस्पिटल का ज़रूर बनाएंगे, और उसमें जो फ़ायदा होगा पब्लिक का, उसके बाद वहाँ से अपना जो जहाँ जाने की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ से लोग जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल लोगों की परेशानी सॉल्व होगी। एक चुनाव जीतने के लिए हर तबके का वोट होना ज़रूरी है। क्या हर तबके के लोग आपके साथ हैं? जी जी, बहुत अच्छा सवाल। मैं आपको इसका जवाब इस तरह से दूं कि अगला इलेक्शन जब लड़ा था मैं, उसमें 800 वोट हमको मिला, हमको मुस्लिम का भी वोट मिला, और सबसे बड़ी बात यह है कि 250 वोट मुझको हिंदू का मिला है, और उसमें यादवों की वोट है, उसके बाद राम का भी वोट है, पासवान का भी वोट है, कुछ सूरी भाई का भी वोट है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि फिर इस मर्तबा इंशाअल्लाह हर जाति के लोग, हर तबके के लोग, बड़े छोटे सब लोग हमको वोट देने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह इसमें कहीं से कोई शक नहीं है, और वोट देंगे भी लोग, और हम जीतेंगे। आपके जो मौजूदा अभी मुखिया हैं, एज अ कैंडिडेट आप उनके 5 साल के विकास को किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, 5 साल की बात है, उसको भी जनता देख रही है, उसमें कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। जनता जब देख रही है क्या विकास हुआ है, नहीं हुआ है, वो हमसे अच्छा जनता जो है हमारी खुद जानती है। आप अगर जीतते हैं तो एक ऐसा काम बताइए जो आप सबसे पहले करने की कोशिश करेंगे अगर जीत जाते हैं तो। इंशाअल्लाह हम अगर कामयाब होते हैं, इलेक्शन जीत जाते हैं, तो सबसे पहले रोड, नाला, और उसके बाद मिनी हॉस्पिटल का काम करेंगे। ज़रूरतमंदों को वृद्धा पेंशन और इंदिरा आवास नहीं मिलता है, और गैर ज़रूरतमंदों को मिलता है। आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं, और आप अगर जीतते हैं तो इस पर किस तरह काम करेंगे? इंशाअल्लाह जिसको नहीं मिल रहा है वृद्धा पेंशन, जो कट गया है, जिसको मिल रहा है और कट गया है, दोनों को इंशाअल्लाह जीतने के बाद इंशाअल्लाह दिलाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए आप बेफिक्र रहिए। आप अपने पंचायत की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? मैं अपनी जनता से भरपूर अपने दिल से आग्रह करता हूँ
निवेदन करता हूँ कि आप मुझे बहुत मुखिया बनाया, बहुत जिला पार्षद बनाए, बहुत समिति बनाया, एक मर्तबा इस नाचीज़ को भी अपने नज़र पे रखें, दिल में रखें और एक मर्तबा वोट दें और जितावें। इंशाअल्लाह मैं हर मुमकिन आपके दुख सुख में साथ रह करके जितना काम होगा मुखिया के अंडर का या अदर कहीं से भी ला करके करने का, इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उसको निभाऊं और करता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच। ये थे हमारे रथोस पंचायत के मुखिया प्रत्याशी मोहम्मद इमरान उर्फ